हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 1 की सारंगी से 4th चैप्टर रानी भी। मिलकर पढ़िए। आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। पाठ का नाम है रानी भी, यानी पाठ का शीर्षक है रानी भी। इस कहानी में 2 बहनें हैं। एक का नाम है रमा और एक का नाम है रानी। रमा और रानी 2 बहनें हैं। रानी जो कि छोटी है रमा से, तो रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। छोटी बहन हमेशा अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। रमा ने अपने बालों में कंघी की। अब बड़ी बहन ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। तो रानी भी बड़ी बहन की तरह अपने बालों में कंघी कर रही है। छोटी बहन है ना, वो अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है। जैसा बड़ी बहन करती है वैसा ही छोटी बहन भी करती है। तो रमा के जैसा रानी भी करती है। अब क्या हुआ कि रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहन ली। रमा ने अपना बस्ता उठाया। बस्ता किसे कहते हैं? बैग को। आपको मालूम है बस्ता किसे कहा जाता है? बैग को। रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रानी ने एक झोला उठा लिया, जो घर का बैग होता है जिसमें सब्जी वगैरह लाते हैं, ऐसा झोला उठा लिया। ऐसा लगता है कि रानी अभी शायद स्कूल नहीं जाती, इसलिए उसके पास बैग नहीं है। तो रमा ने अपना बैग उठाया, तो रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। अब जब रमा स्कूल जा रही है तो माँ ने रानी को स्कूल जाने से रोक लिया। क्यों? क्योंकि रानी तो अभी बहुत छोटी है। रानी अभी बहुत छोटी है, वो स्कूल नहीं जा सकती। स्कूल जाने के लिए उम्र होनी चाहिए स्कूल जाने की। तो रानी को माँ ने रोक लिया। रमा स्कूल जा रही है जबकि रानी को माँ ने रोक लिया है। अब पढ़ते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। अभी तक हमने रमा और रानी की कहानी पढ़ी कि रमा बड़ी बहन है, रानी छोटी बहन है। जैसा रमा करती है वैसा ही रानी करती है। रमा कंघी करती है, रानी भी कंघी करती है। रमा चप्पल पहनती है, रानी भी पहन लेती है। रमा अपना बैग उठाती है तो रानी भी एक झोला लेकर आ जाती है, लेकिन रानी की माँ उसे स्कूल जाने से रोक लेती है क्योंकि वो भी बहुत छोटी है। तो ये हमने पाठ में पढ़ा। अब हम इनको क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अनुमान लगाकर शब्दों को चित्रों के साथ जोड़िए। यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, उनके साथ जोड़ना है। पहला है बस्ता, बस्ता ये है। दूसरा है झोला, झोला ये है। तीसरा है रानी, रानी यहाँ नीचे है, रमा यहाँ ऊपर है। और इसके बाद है चप्पल, चप्पल ये है, स्कूल ये है, कंघा ये है और बाल, बाल ये है। तो कर दिया हमने सारा। अगला प्रश्न है, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। तो अभी हमने कहानी को पढ़ा है, आप इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, यह कहानी 2 बहनों की है, उनके नाम बताइए। तो उनके नाम बताने आपको कौन सी 2 बहनों की ये कहानी है? उत्तर है रमा और रानी की ये कहानी है। अगला प्रश्न है, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। अब अगला प्रश्न है, बातचीत के लिए रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? रानी रमा के साथ स्कूल पढ़ने के लिए जाना चाहती थी। रानी रमा के साथ स्कूल पढ़ने के लिए जाना चाहती थी। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बड़ा हो जाएगा। आप छोटे बच्चे पढ़ने के लिए भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी है। अगला प्रश्न, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। और ये भी साझा कीजिए कि उनको स्कूल में
और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है कि उनके स्कूल में और हम आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है, ये भी बताइए। तो चलिए हम देखते हैं कि मेरे जब मैं पढ़ती थी तो उस स्कूल में और आपके स्कूल में क्या अंतर है। मैंने अपने पापा और दादी से बात की, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो स्कूल जाते थे तब स्कूल बहुत ही सिंपल से सादा और छोटे छोटे हुआ करते थे। उनके स्कूल में पक्की दीवारें नहीं थी, कई बार छत भी नहीं होती थी, बैठने के लिए दरी या टाट पट्टी होती थी, पंखे बहुत कम होते थे और गर्मी में भी वो स्कूल जाते थे। पापा ने बताया कि उनके स्कूल में काली स्लेट और चॉक का इस्तेमाल होता था। पेन पेंसिल तो बहुत बाद में मिली थी, किताबें भी कम थी, लेकिन मेहनत बहुत होती थी। सुबह की प्रार्थना मैदान में होती थी और सभी मिलकर नारे लगाते थे, हमारा देश महान है। मैंने पापा की मदद से उनके स्कूल का एक चित्र भी बनाया है जिसमें मिट्टी का कमरा है, टाट पर बैठे बच्चे हैं और एक ब्लैक बोर्ड है। मेरे स्कूल में और उनके स्कूल में क्या अंतर है, देखिए। उनके स्कूल में मिट्टी की दीवारें थी, मेरे स्कूल में पक्की बिल्डिंग है। स्लेट और चॉक का उपयोग होता था, हम पेन और कॉपी में काम करते हैं। खेल का मैदान छोटा था और हमारा मैदान बड़ा है। तो ये अंतर है। उनके पास कम किताबें थी और सुविधाएं भी कम थी। हमारे पास स्मार्ट क्लासेस हैं और लाइब्रेरी भी है। वो सिंपल यूनिफॉर्म पहनते थे, हम स्कूल ड्रेस हमारी स्टाइलिश होती है। ये फ़र्क है पापा दादी के स्कूल में और हमारे स्कूल में। अब सीख क्या मिली इससे? मैंने सीखा कि सुविधाएं कम होने के बावजूद भी उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और आगे बढ़े। हमें आज की सुविधाओं का सदुपयोग करना चाहिए और शिकायत नहीं बल्कि प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न दिया हुआ है हमें कि नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है और दूसरी ध्वनि कौन सी है। तो देखते हैं इनकी पहली ध्वनि कौन सी है और दूसरी ध्वनि कौन सी है। ये देखिए, ना, 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 नी, का, काकी, मामा, मामी, माँ, रमा, रानी, बाल, झोला। नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो ये है न की ध्वनि, ये है क की ध्वनि, ये है म की ध्वनि, ये है प की ध्वनि, ये है र की ध्वनि और ये है ल की ध्वनि। ऊपर जो हमने पढ़े थे इसमें ना की ध्वनि आई थी, इसमें भी न की आई थी, इसमें क की आई थी, इसमें क, म, र और म, र और न, ब और ल, झ और ल, ये ध्वनियाँ आई थी इनमें। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए, सुनना है इन्हें। का, पा, ना, मा, रा, ला। सुना आपने ना, जब मैंने बोला तो आपने सुना का। क के बाद किसकी आवाज़ आ रही है? आ की। अब बताइए कि क, प, न, म, र और ल, इसके अलावा आपको कौन सी आवाज़ सुनाई दी? का, आ, पीछे आ की आवाज़ आ रही है, पा, आ की आवाज़ आ रही है, ना, आ की आवाज़ आ रही है, मा, रा, ला, सबके पीछे आ की आवाज़ आ रही है, जिसे आप बड़ा आ भी कहते हैं। वैसे वो आ होता है, लेकिन बच्चे ऐसे पढ़ते हैं छोटा बड़ा। तो ये आ की आवाज़ आ रही है। अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। तो आपको अ लिखना है, सरल है, लिखते हैं। ये देखिए एस, ये लिखा हमने अ, है ना। और सुंदर बनाना है तो इस लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाइए। आ,
ये है आ। तो हमने लिखने का प्रयास भी कर लिया। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब इन चित्रों को देखते हैं किस किसके हैं। ये क्या बना हुआ, क्या है ये? आलू, ठीक है। और ये क्या है? आम। ये क्या है? ये है लड़की, ये लड़की है। अच्छा जी, ये क्या है? ये तो रंग है, और कौन सा रंग है ये? लाल रंग है। तो यहाँ लिख देते हैं लाल, ये है लाल रंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। देखिए बहुत सारे अक्षर दे रखे हैं, हम इनको जोड़ते हैं। देखिए म का न बन गया मकान, न ल नल, नल बन गया। क म कम बन गया, ओके। ला ल लाल बन गया। दा ल दाल बन गया। का म काम बन गया। का न कान बना। पा न पान बना। न ल नल। मा दा मादा। ना म नाम। न र नर। प क पक। बहुत सारे, आप कितने भी बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे बन जाएंगे। तो इतने मैंने आपको बना के दिखा दिए। हालांकि इसमें 10 दे रखे हैं, तो आपको 10 लिखने हैं। कौन कौन से शब्द बनाए हमने? कान, काम, पाप, पान, कप, लाल, नर, दाल, मकान, कमल, कपाल, मादा, काला, नल। और भी बहुत सारे बन सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें। अगला प्रश्न है चित्रकारी और लेखन। कुछ ड्राइंग करनी है और फिर उसके बारे में लिखना भी है। क्या है देखते हैं। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भैया, इन सब का चित्र बनाइए। इनमें से कोई भी चित्र बनाइए, मतलब जो आपको इजी लगता है। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का भी प्रयास कीजिए। उनके साथ कुछ शब्द भी लिखने हैं आपको। अगर आप बहुत अच्छे हिंदी में तो एक एक वाक्य लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ माँ का पिक्चर बना के माँ लिख सकते हैं। माँ अच्छी है, पिता चीज लाते हैं, ऐसे छोटे छोटे वाक्य लिख सकते हैं आप। देखिए आपको मैंने चित्र दे दिया है ना, तो आप इस चित्र को देख करके अपनी ड्राइंग कॉपी में बनाइए। मैं तो यहाँ पे आपको बना के ऐसे दिखा नहीं सकती हूँ चित्र, इसलिए मैंने चित्र लगा दिया है। नाना मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, नानी मुझे लोरी गाकर सुलाती है। ये छोटे छोटे से वाक्य हैं, आप लिख सकते हैं। माँ और पिताजी की तस्वीर देखी। माँ मेरे लिए खाना बनाती हैं, पापा मुझे स्कूल छोड़ते हैं, दोनों मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामा और मामी। मामा मुझे मेला घुमाते हैं, मामी मुझे टॉफी देती हैं। दीदी और भैया। दीदी मुझे पढ़ाती हैं, भैया मेरे साथ खेलते हैं, है ना। दीदी के हाथ में किताबें तो भैया के हाथ में क्रिकेट। मेरा मित्र मेरे साथ खेलता है, वह मुझे चॉकलेट भी देता है। तो ये थे आपके दीदी, भैया, दोस्त, मामा मामी
और मम्मी पापा और दादा दादी। प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता, आपके पापा के पापा, आपके क्या लगते हैं? दादा। करेक्ट। आपके क्या लगेंगे? वो दादा लगेंगे। दादाजी होंगे ना। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, और मेरा नाम क्या है? नीरा। तो उसको नीरा को उल्टा करो, रा नी। तो उस नीरा को उल्टा किया तो क्या बनेगा? रा और नी, पीछे से लेंगे रा नी। तो इसका मतलब दोस्त का नाम क्या है? सहेली का रानी। ये नाम। अगली पहेली है, नीना की नानी का उल्टा है। अब देखिए ये बड़ा मज़ेदार है। नीना की नानी, उल्टा करिए, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। नी ना की ना नी, तो वही बनेगा जो लिखा हुआ है। नीना की नानी का उल्टा है नीना की नानी। क्या बनेगा? नीना की नानी। आप बना के देख लीजिए, यही बनेगा, नीना की नानी। तो इसमें उत्तर भी लिखा है, नीचे देखिए। मेरे पिता के पिता मेरे दादाजी हैं। मेरी सहेली बड़ी प्यारी है, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम है, मैं हूँ नीरा, तो वो है रानी। नीना की नानी का उल्टा है नीना की नानी। ठीक है, तो आपका पूरा अभ्यास मैंने यहाँ पे करा दिया। आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो 4 काम कीजिए, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए, अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत गलत बात है बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखना, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप तो छोटे बच्चे हैं और बहुत सच्चे बच्चे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए पहले और उसके बाद वीडियो को देखिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही अगला आपका चैप्टर आएगा आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि दुर्गा पाल मैम की क्लास में आ गया है चैप्टर। तो फटाफट देखने के लिए आ जाना। तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दुर्गा पाल मैम्स क्लास। प्लीज़ like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.